नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे चरित्र प्रमाण पत्र भी कहते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर आ जाइएगा, तो आप सर्च कीजिएगा गूगल पर आरटीपीएस बिहार। आरटीपीएस बिहार आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपको पहले नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा आरटीपीएस फॉर राजस्व एवं भूमि सुधार आरटीपीएस http://service.online.bihar.government.in आपको वेबसाइट देखने को मिला, जिसे आपको ओपन कर लेना है। इसको आप ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको स्क्रीन शो होगा, जिसमें आप देखिए कि आपको ऊपर लोक सेवा का अधिकार और अन्य सेवाएं देखने को मिलेगा। और ऐसा ऐसा आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। फिर आप इधर कॉर्नर में आइएगा तो आप ये देखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन दे में यहाँ आप देखिएगा कि आपको कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लोक सेवा का अधिकार की सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, गृह विभाग। जिसमें हमने सामान्य प्रशासन विभाग को पहले ही आपको वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको जातीय आवासीय कैसे बनाना वो हमने पहले ही बता दिया है। वो वीडियो आपका अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना बता रहे हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर फोकस कर रहे हैं। तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आप गृह विभाग पर आइएगा, गृह विभाग पर क्लिक कीजिएगा। तो गृह विभाग पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर देखिए, गृह विभाग पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। आपको आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन अप्लाई यहीं से आपका होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपको इस तरह का आपको स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इस तरह का आपको स्क्रीन शो होगा, जिसमें आपको देखिएगा ऊपर आपका लिखा रहेगा आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इश्यूएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आवेदन का विवरण में पहले नंबर आपसे पूछा जाएगा प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा चुने। तो आप हिंदी या इंग्लिश, आपको जो ठीक लगे वो आप चूज कर लिया। तो हम हिंदी चूज करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो जेंडर में आप मेल या फीमेल जो भी है वो आप चूज कर लीजिएगा। हम मेल का अप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर का अप्लाई कर रहे हैं, तो मेल चूज करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप देखिएगा अभिवादन आपसे पूछेगा, तो अभिवादन में कोई अभिवादन नहीं रहने दीजिएगा, ठीक है। तो आपको अभिवादन श्री श्रीमती ये सब लगाकर ये सब नहीं लगाना है, वो सब आपकी इच्छा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आप नेम ऑफ एप्लीकेंट आपसे पूछेगा, तो नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको जो नाम है वो डाल दीजिएगा। फिर नेम ऑफ फादर, फिर जिनका आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनके फादर का नेम डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद फिर मदर नेम पूछा जा रहा है, तो मदर नेम डाल दीजिएगा। डाल देना, फिर आगे बढ़िएगा नेम ऑफ हस्बैंड। तो अगर कोई शादीशुदा महिला वो अप्लाई कर रही है तो अपना नेम ऑफ हस्बैंड डाल देंगे, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट है नॉर्मली, तो हस्बैंड का नेम नहीं डालना है। फिर आगे बढ़िएगा तो आपसे पूछा जाएगा आवेदक का मोबाइल संख्या। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा। ऐसे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालिए ना डालिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, आवासीय पता, रेसिडेंशियल एड्रेस। तो आप स्थायी पता, तो स्थायी पता में क्या दीजिएगा, देखिए सबसे पहले अपना स्टेट दे दीजिएगा बिहार। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आप अपना अनुमंडल डालिएगा। अनुमंडल डाल देने के बाद फिर अपना प्रखंड डालिएगा, जो आपका प्रखंड है। प्रखंड डाल देने के बाद फिर अपना विलेज टाउन, जो आपका मोहल्ला का, गांव का, या जो आपका शहर का नाम है वो आप डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद यहाँ आपका ऑटोमेटिकली हिंदी में आपका डाला जाएगा, ग्राम मोहल्ला में आपका हिंदी में लिखा जाएगा। फिर आप जहाँ पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पोस्ट ऑफिस यहाँ हिंदी में भी लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर जो डालिएगा तो आपका वार्ड नंबर हो जाएगा। फिर आप अपना पिन कोड यहाँ डाल दीजिएगा। डाल देना, फिर आगे बढ़िएगा। आपसे पूछा जाएगा स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी। तो आप जो भी ग्राम पंचायत में आते हैं तो ग्राम पंचायत डालिएगा, नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद डालिएगा, अगर नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम डाल दीजिएगा, अगर नगर पंचायत में आते हैं तो नगर पंचायत डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम नगर निगम में आते हैं, पटना नगर निगम में आते हैं तो पटना नगर निगम डाल देंगे। डाल देने के बाद आप देखिए आपसे एक चीज पूछा जाएगा कि वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस, मतलब अभी का जो एड्रेस है वो क्या है। तो आप अगर सेम एड्रेस है, ऊपर जो आप एड्रेस लिखे वही एड्रेस है, तो आप सिंपली कैप्चा कोड को क्लिक कर दीजिएगा ऊपर जैसा, सेम एज एबव, ठीक है। सेम एज एबव करके आगे बढ़िएगा। तो आप देखिएगा ऊपर वर्तमान पता में जो जिसे कैप्चा को क्लिक कीजिएगा, मतलब जो चेक बॉक्स को क्लिक कीजिएगा, वैसे आपको ऑटोमेटिकली सारा डाटा फिल हो जाएगा जो आप ऊपर टेम्पररी एड्रेस में दिए थे, ठीक है। तो आप देखिए सर आपका एड्रेस फिल हो गया ऊपर ही के जैसा। फिर आप नीचे आइएगा, फिर आपका पुलिस स्टेशन एक नया पूछेगा, तो पुलिस स्टेशन आपका जो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आपसे फिर फोटोग्राफ मांगा जाएगा, तो आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है।
फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद अब आप देखिएगा आपसे पैसा पूछा जाएगा। देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ नया चीज़ आपसे पूछा जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप फोटो अपलोड कर दिए, फिर आप देखिएगा फोटो के नीचे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, प्रोफेशन आपका क्या, आप क्या काम करते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। फिर यहाँ आपको नीचे पूछा जाएगा आवेदन का उद्देश्य, मतलब आप किस कारण से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रही है आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ कुछ ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर पासपोर्ट, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, या फिर आर्म्स लाइसेंस, यानी आप कुछ आर्म्स लेना है अपने लिए, तो उसके लिए आर्म्स मतलब शस्त्र, गन, पिस्टल, ये सब। फिर सार्वजनिक उपकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लाइसेंस, मतलब ये सब के लिए हो गए। या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करने वाले हैं उसके लिए, या फिर कोई लोन वोन या बैंक बुक बोला है, गवर्नमेंट बोला है वो बनाने के लिए वो, या फिर सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस ऑन परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या फिर नीचे जो भी है ये सब के कारण, ठीक है। या कोई कुछ नहीं समझ में आता, अन्य कोई जो लास्ट ऑप्शन, अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन को आवश्यक समझा जाए। और आपका कोई ये सब में से कोई नहीं है, अगर आपका कोई समझ में नहीं आता, आप लास्ट वाला चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हम सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी वाले पे क्लिक किए हुए। अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही, गवर्नमेंट रिलेटेड काम के लिए ही ये आपका बनाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं। और किन्हीं को प्राइवेट वर्क में भी खोजा जा रहा है, तो आप सिंपली सिंपली टॉन वाला चूज कीजिएगा। आप फोर्थ नंबर या सिक्स नंबर चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। वर्क ऑन बीट कॉन्ट्रैक्ट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर सिक्स नंबर गवर्नमेंट सर्विस ऑन परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा हम आगे बताते हैं आपको प्रोफेशन का। जो प्रोफेशन पे आते हैं तो प्रोफेशन बटन में क्लिक कीजिएगा। तो अब देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या क्या प्रोफेशन है। तो आपसे पूछे जाएंगे आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, बिजनेस में है, फार्मर है, हाउसवाइफ या अदर है। तो आप इनमें से जो भी हैं तो आप वो चूज कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट चूज कर लीजिएगा। अगर आप इनमें से कोई नहीं है, अगर आप लेबर उबर या आप कोई और हैं, तो आप अदर में चूज करके लिख दीजिएगा आप जो भी हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें से अधिकतर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट चूज करके आगे बढ़िएगा। तो जैसे आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा, फिर नीचे आइएगा तो नीचे आपसे क्या पिछले 2 साल का अधिवास विवरण पूछेगा, मतलब आपका डोमिसाइल डिटेल ऑफ लास्ट 2 ईयर, 2 साल से आप कहाँ है ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से देखिएगा, डोमिसाइल डिटेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप प्रकार में आपको ऑटोमेटिकली फील्ड रहेगा वो आप चूज कर लीजिएगा। स्थायी पता, टाइप में स्थायी पता, आपका जो जिला है वो चूज कर लीजिएगा पटना, आपका जो पुलिस स्टेशन है वो चूज कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका जो भी पुलिस स्टेशन है। फिर अपना पता सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट नहीं हो तो पता अपना टाइप कर दीजिएगा, लिख दीजिए जो आपका पता है। फिर आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि आप 2 साल से कहाँ थे। तो देखिए 2 साल से कहाँ थे नहीं, 2 साल से आप कहाँ हैं, अभी आप 2 साल से कहाँ रह रहे हैं। तो अब देखिएगा हमने चूज किया 2023 से 2025 तक का। तो फ्रॉम ईयर 2023, जून 2023 से महीने तक जून 2025 तक का हमने 2 साल का दिया है, ठीक है, महीने तक ये हमने चूज करके आगे बढ़ा है। तो हम ऐसे ऐसे क्लिक करके आगे बढ़े। तो देखिएगा हम कैप्चा कोड फिर फिल कर देंगे। फिल कर देने के बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको सबमिट, क्लोज और रीसेट का बटन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सबमिट बटन को क्लिक करना है, रीसेट बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डाटा वो इरेज हो जाएगा, फिर से आपको फॉर्म भरने के लिए बोलेगा। क्लोज बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका जो विंडो खुला वही बंद हो जाएगा। और सबमिट बटन में क्लिक कीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाएगा। तो सबमिट बटन क्लिक करते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका प्रीव्यू प्रीव्यू आपका खुल जाएगा। मैं जो भी आप भरे हो आपका डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या करना, आपको अच्छे से मिला लेना, एक एक वर्ड एक एक स्पेलिंग अच्छे से मिला लेना। कहीं गड़बड़ हुआ तो वापस एडिट में आप जाकर उसको सुधार सकते हैं, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए हम मिला लेंगे एक बार अच्छे से डिटेल। हमने हिंदी में सिलेक्ट किया तो हिंदी हो गया, जेंडर हमने मिला लिए पूरे से, ठीक है, नाम मिला लिए, नाम राहुल कुमार जो भी सही है, आवेदक का नाम हिंदी में भी मिला लिए, सही है, ठीक है। फिर फादर मदर का नाम आप मिला लीजिएगा। फिर आप देखिएगा नीचे मोबाइल नंबर भी अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाकर फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपका एड्रेस दिखाएगा। तो आपका एड्रेस स्टेट मिला लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मिला लीजिएगा, फिर अनुमंडल प्रखंड ये सब भी देख लीजिएगा। आप जो अपना एड्रेस डालें, विलेज, पोस्ट ऑफिस, वार्ड नंबर, पिन कोड ये सब अच्छे से मिला लीजिएगा, एक एक स्पेलिंग एक एक वर्ड मिला लीजिएगा आगे। फिर आगे बढ़िएगा तो आपका जो नगर निगम ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। देख लेने बाद फिर आपका जो वर्तमान पता था जो ऊपर जैसा सेम था ऊपर, वो भी एक मिला लीजिएगा एक नज़र, ठीक है। मिला लेने बाद फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपका फोटो दिखेगा, फिर आपका जो आपका प्रोफेशन है वो आपको देखने को मिलेगा जो आप स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं। फिर आपका नीचे आइएगा तो आप जो पर्पस के लिए चूज किए वो आपका पर्पस देखने को मिल जाएगा। हमने सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी पर चूज किया है तो हमको ये देखने को मिल गया है। फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि आपने जो 2 साल का विवरण भरा वो आपको 2 साल का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी एक बार मिला लेना है।
फिर आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ कुछ दिखेगा आपका कौन सा थाना है, ये आप कौन से डेट से कौन से डेट तक का अप्लाई किए हैं, मतलब कौन से डेट डाले हैं, ये वो आपको बता देगा। फिर आपका जो नाम पता है और जो संभावित तिथि ये सब देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा ये आपका देखिए कहाँ ये और कौन से ऑफिस में ये अप्लाई हो रहा है। अप्लाई टू द ऑफिस, तो ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी डिस्ट्रिक्ट पटना। तो एसपी ऑफिस में ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। या फिर आपका नीचे रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर आपको नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक अटैच एनेक्सर, एडिट, कैंसिल, क्लिक हियर टू इनिशिएट एप्लीकेशन। तो क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन क्लिक कीजिएगा तो आपका फिर से न्यू न्यू विंडो खुल जाएगा। फिर आप फिर से आपको फॉर्म भरना होगा। कैंसिल कीजिएगा तो जो भी अभी आप किए हैं सारा मेहनत पानी में चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एडिट पर जाइएगा तो एडिट पर आपका कोई मिस्टेक हुआ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई वर्ड मिस्टेक है तो आप एडिट में जाकर सुधार सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। फिर सब कुछ अगर सही है, आगे बढ़ना है तो आप सिंपली अटैच एन एक्सेल पे क्लिक कर आगे बढ़िएगा। अटैच एन एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट जो कि आपका प्रूफ आपसे मांगा जाएगा कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप क्या प्रूफ दे रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, वैलिड प्रूफ। तो वैलिड प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। वैलिड प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आधार कार्ड चूज कर लिया, चूज करने के बाद हम ये आधार कार्ड फाइल से डाउनलोड भी कर दी है, मतलब सेव भी कर दिए। सेव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेव एंड एक्सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड एक्सेल के बटन पर क्लिक करें, जब सेव एंड एक्सेल बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आधार कार्ड मेरा अपलोड हो जाएगा। आधार कार्ड यहाँ मेरा देखने को मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, जो हमने फॉर्म अभी भरा वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा तो आपको फिर आपका जो एप्लीकेशन रिसीविंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। वो आपको उसको आपको सेव कर लेना है, पीडीएफ में सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाकर अपना साइबर कैफे से निकलवा लीजिए एक कॉपी। और नहीं तो आप उसको मोबाइल में सेव करके अच्छे से रख सकते हैं। इसको आपको अच्छे से रखना है और आपको हफ्ता दिन के अंदर आपको फिर थाने से कॉल आएगा, जो भी आप थाना डाले हैं, जो भी आप पुलिस स्टेशन डाले हैं, वहाँ पे जाकर आपको वेरीफाई करना होगा। वो आपको वेरीफाई करेंगे कि आप लोग कोई पिछले कोई आपका पास्ट में कोई आपका आप पर केस मुकदमा तो नहीं ना, कोई आप पुलिस का कोई मतलब कोई केस मुकदमा तो आप पर नहीं ना चल रहा है, ये सब आपका चेक होगा। ये सब चेक करने और वेरीफाई करने के बाद फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट होगा। कुछ दिन बाद, हफ्ता दिन बाद फिर वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो कि आप आरटीपीएस के साइट पर जाकर डाउनलोड सर्टिफिकेट में अपना एप्लीकेशन नंबर और नेम डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे खुद से मोबाइल की मदद से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप सबको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।